टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे बीजेपी के मंत्री व राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने जहां पत्रकारों से प्रेस वार्ता करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा है, वहीं उन्होंने देवबंद में मुस्लिम लाभार्थियों के लिए मोदी मित्र की जनसभा को लेकर बीजेपी की कवायद पर बड़ा बयान दिया है। बीजेपी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास में यकीन रखती है। कहा, पीएम मोदी की सभी योजनाओं का लाभ हर जाति, धर्म और वर्ग के लोगों को मिला है। कहा, विपक्ष के दुष्प्रचार का ये जवाब है कि मुस्लिम को भी योजनाओं का लाभ मिला है। ऐसे में उन्होंने कई गंभीर आरोप विपक्ष पर लगाते हुए क्या कुछ कहा है, इस पूरे मामले पर आइए दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहना है शाहनवाज हुसैन का। अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत जो अल्पसंख्यक लाभार्थी हैं उनका सम्मेलन आयोजित हो रहा है और इसको किस रूप में देखते हैं? नहीं, देखिए, समाज के हर वर्ग को हम लोग जोड़ रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पहले से कह रहे हैं और उसमें समाज के किसी भी वर्ग को हम छोड़कर चलने वाले नहीं हैं। हमारी जितनी भी योजना है जिसका लाभ मिल रहा है वो सबको मिल रहा है। हम अलग किसी को करके नहीं देखते, हम सबको लेकर चलते हैं। अल्पसंख्यक कह रहा था कि जो गरीब हैं उनको जोड़ा जाएगा, लेकिन अब जो लाभार्थियों को जोड़ने की अलग से पहल हो रही है मोदी मित्र योजना के तहत, इसका विपक्ष इस पर फिर राजनीति भी करेगा? ये कोई राजनीति की बात नहीं है। हमने तो कभी कोई भेदभाव नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक ही चश्मे से, एक ही नज़र से सबको देखते हैं। उनके लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अगरे पिछड़े ये चश्मा नहीं लगाते। वो सबको एक नज़र से देखते हैं। गरीब का बेटा जब प्रधानमंत्री बना है तो सबकी चिंता गरीबों की करता है। फिटजी प्रयागराज के दिव्य वर्ष क्लासरूम प्रोग्राम की पलक अग्रवाल ने जेईई एडवांस 2023 के परिणाम जो 18 जून को घोषित हुए हैं उसमें अपना दबदबा बरकरार रखा है। ऑल इंडिया रैंक 1020 प्राप्त कर आईआईटी कानपुर जोन में टॉप किया। ये उपलब्धि प्रयागराज जिले में पहली बार किसी लड़की को प्राप्त हुई है। ऐसे में पलक अग्रवाल का इस पूरे मामले पे क्या कुछ कहना है और कोचिंग के मैनेजर अनूप श्रीवास्तव का क्या कुछ कहना है, आइए हम आपको दिखाते हैं और किस तरह से पलक अग्रवाल ने छात्रों के लिए टिप्स दी है वो भी दिखाते हैं। मेरे सबसे पहले तो मैं अपने टीचर्स और मम्मी पापा का धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने मेरी इतनी हेल्प की पूरे वक्त। और टीचर्स भी यहाँ पे हमेशा डाउट के लिए हम लोग को बुलाते थे और हम लोग का डाउट सॉल्व करते थे और रेगुलर यहाँ पे टेस्ट भी होते रहते थे, जिससे मेरी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प मिली। मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं सारा क्रेडिट अपने पेरेंट्स और फिटजी के टीचर्स को देना चाहती हूँ। स्टूडेंट्स को मेनली ये कहेगा कि तुमको कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ेगा और तुमको हमेशा अपने आप पे विश्वास रखना चाहिए कि तुम अच्छा कर सकते हो। मेरा नाम पलक अग्रवाल है और मैं इलाहाबाद में रहती हूँ और मेरी जेईई एडवांस में ऑल इंडिया रैंक 1020 आई है। अब फिटजी जेईई एडवांस का रिज़ल्ट 18 जून को डिक्लेयर हुआ और ये फिटजी प्रयागराज सेंटर के बच्चों का एक सेलिब्रेशन था। बहुत ही शानदार रिज़ल्ट रहा है, जिसमें पलक अग्रवाल ने आईआईटी जोन के गर्ल्स में टॉप किया है और ऑल इंडिया रैंक 1020 है। इसके साथ साथ कुल 27 बच्चे डिक्लेयर हुए हैं, जो करीब 50% सिलेक्शन रेशियो के आसपास है टोटल, जो मेंस के थ्रू एडवांस में क्वालिफाई किए थे। तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट है और वन ऑफ द बेस्ट रिज़ल्ट है फिटजी इलाहाबाद का। और नेशनल लेवल पे भी बहुत अच्छा फिटजी का रिज़ल्ट रहा है। टॉप 10 में 3 स्टूडेंट्स हैं और टॉप 100 में 32 स्टूडेंट्स हैं आउट ऑफ मतलब टोटल जो हमारे क्लासरूम प्रोग्राम से आते हैं, और 37 हैं जो सारी क्लासरूम प्रोग्राम से आते हैं। मैं अनूप श्रीवास्तव, फिटजी प्रयागराज का सेंटर हेड हूँ। लव जिहाद का मामला फिर तूल पकड़ लिया है, जहां पल्लवी सिंह ने आलम पर फिर से गंभीर आरोप लगाए हैं। आज कैंट थाने का पल्लवी सिंह ने घेराव किया है। कहा है कि उन्हें
प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई तो वह आत्मदाह कर लेंगी। पहले भी उन्होंने कर्नलगंज थाने में मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें एफआईआर लगा दी गई। अब आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। मैं पल्लवी सिंह हूँ। मेरी शादी अनुज प्रताप सिंह उर्फ मोहम्मद आलम से हुई थी। अनुज प्रताप के पापा का नाम मोहम्मद मुस्लिम है, जो कि इन्होंने ठाकुर बन के हमसे शादी किया था। शादी करने के बाद इनके भाई और इनके परिवार में सब लोग हमसे बदतमीजी करने लगे। तो मेरे कर्नलगंज थाने में मेरी एफआईआर दर्ज हुई, वहाँ एफआईआर लगवा दिया। एफआईआर लगवाने के बाद ये लोग मुझे गोली भी मार दिए। गोली मारने के बाद किसने गोली मारी आपको, कहाँ? मोहम्मद नूर आलम ने मुझे गोली मारी, जो कि प्लानिंग में मोहम्मद आलम उसके पूरी फैमिली शामिल था, जो कि मेरे पेट में लगी। उसके बाद गोली लगने के बाद से मेरी थाना कोकराज में एफआईआर दर्ज हुआ था। एफआईआर दर्ज होने के बाद से ये लोग घर पे, इसी के घर पे मैं रहती थी, क्योंकि मैं कहाँ जाऊँ, मेरा कोई है भी नहीं। और उसके बाद से मैं इसके घर में रहती थी। मेरे पूरी सामान, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, पूरी कॉलेज के यूनिफॉर्म वगैरह, कॉपी किताब सब मेरा लेके चला गया। मंदिर तक भी उठा के लेके मेरा चला गया। जी सर, मैं पूजा जो करती थी, इसको बहुत विरोध होता था जब मैं पूजा करती थी। तो उसके बाद से इसने मुझे बहुत टॉर्चर किया। करने के बाद मैं चली गई थी घर से मैं आई। आने के बाद रात में मेरी ट्रेन थी, ट्रेन से मैं सफ़र करके आई। घर पे जब मैं आ रही हूँ, देख रही हूँ मेरे घर में कोई सामान नहीं है, पूरी घर टूटी पड़ी है। फिर इसको मैं फ़ोन किया मोहम्मद आलम को, मैं बोल रही हूँ कि तुम हमसे लड़ो, मेरे सामान दे दो। तो कह रहा कौन सामान, कौन हो तुम, हम तुमको नहीं जानते। एक भद्दी गंदी गाली दे रहा था। उसके बाद से मेरा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि ये मुस्लिम है, कैसे ये पूरा मामला आया था? शादी के बाद पता चला, जब मैरिज सर्टिफिकेट में देखी तो। अच्छा, उसके पहले नहीं पता था कि ये मुस्लिम है? नहीं। अच्छा, कैसे उन्होंने कुछ आपको बहकाया था, कुछ बातें ऐसी की थी? अब ठाकुर बन के मेरे साथ पूजा भी करता था, पाठ भी करता था, सब पूजा वूजा करता था। जी, उसके पता चला तो आपने छोड़ा नहीं? मैं उसी के लिए तो मैं कर्नलगंज गई थी। कर्नलगंज पुलिस सब अच्छे से कर दिए लोग एफआईआर। उसके बाद से जो वहाँ के इंस्पेक्टर सेकंड है, वो एफआईआर लगा दे मिलके, क्योंकि वो भी मुस्लिम है और वो भी मुस्लिम है। इसमें हिंदू मुस्लिम की ज़्यादा है। ये लोग पच लेके मुझे हिंदू करके मुझे आज गाली दे रहा था। अभी आप कहाँ पे आई हैं और क्या आपकी क्या मदद? मैं कैंट थाने पे प्रयागराज में आई हूँ। मेरा ये लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मैं एप्लीकेशन लेके देने आई हूँ कि मेरे साथ ऐसे हुआ और ये लोग मुझे जीने नहीं दे रहे हैं, और मैं न्याय की मांग रही हूँ। मैं कहाँ जाऊँगी? मैं क्या करती हैं आप? मैं स्टडी करती हूँ यहाँ पे, बीएससी नर्सिंग करती हूँ। कल मेरी फाइनल एग्ज़ाम है, कल और परसों है। अब मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। मुझे सबसे गुहार है, मुझे न्याय चाहिए। न्याय नहीं मिला तो मैं यहीं पे आज सुसाइड करूँगी। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री व राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए पीयूके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और मणिपुर में हुई हिंसा को लेकर बड़ा बयान दिया है। वहीं पत्रकारों ने जब पूछा कि 2024 के चुनाव में क्या बीजेपी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को मुद्दा बनाएगी, तो इस पर क्या कुछ कहना था बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन का, आइए दिखाते हैं आपको। नहीं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर तो हमारा ही है। फ्लोर ऑफ द हाउस पे अमित शाह जी कह चुके हैं कि वो हमारा अंग है और उसको कोई हमसे अलग नहीं कर सकता। वो तो अभी पाक ऑक्युपाइड है, लेकिन वो हमारा अभिन्न अंग है। ये मुद्दा रहेगा? हम मुद्दा तो अभी देखिए, चुनाव में अभी देर है। हमारी मेहनत को देखकर विपक्षी दलों को लगता है कि शायद ज़्यादा मेहनत हम कर रहे हैं, तो उनको लग रहा होगा कि चुनाव नज़दीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव तो वक्त पे ही होंगे। मणिपुर के अंदर वहाँ शांति हो, वहाँ की व्यवस्था अच्छी हो, इसके लिए खुद गृह मंत्री जी उसको मॉनिटर कर रहे हैं और वहाँ अमन चैन हो, इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। सर, एक सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी का रहा है
फैमिली कोर्ट में मामला होने के बावजूद पति ने की दूसरी शादी। पीड़ित महिला पहुंची थाने, लगाई मदद की गुहार। पीड़ित महिला का कहना है कि उसका मामला कोर्ट में चल रहा है। शादी के 1 साल बाद ही उसे घर से निकाल दिया गया और उसे प्रताड़ित किया जाता था और उसके पति ने अब दूसरी शादी कर ली है और पुलिस उसकी मदद नहीं कर रही। और क्या कुछ कहा, ये दिखाते हैं। मामला ये है सर कि क्या मेरा कोर्ट चल रहा है और मैं 8 साल से, जब तक मेरा बच्चा पेट में था तब तक मेरी कदर थी, उसके बाद मुझे मार कर भगा दिया गया है। तो कोर्ट चल रहा है, मेरा पति ने दूसरी शादी कर ली है और मैं कल से यहाँ पर आ रही हूँ। पुलिस भी है, मुझे कल सारी पुलिसें थी, कल बोल रही थी कि तुम्हारा 3 बजे फैसला हो जाएगा, तुम क्या चाहती हो। तो मैंने सर बोला कि मैं उसके साथ रहना नहीं चाह रही हूँ, मेरे बच्चे का इंसाफ कर दिया जाए और क्या बोलते मेरा जो सामान है सब कुछ दे दिया जाए, बस यही। और वो मुझे इतना मारता पीटता था, उसे पैसे की घमंड थी। तो मेरे घर वाले जब तक पैसे दिए तब तक वो मेरी कदर किया, उसके बाद मेरे घर वाले के पास पैसा नहीं है तब तक वो मेरी कदर नहीं किया। मेरा हाथ पैर, अभी मेरे सर में जो टाके लगे उसने ही मारा था मुझे, तभी भी मैं अभी तक शांत थी क्योंकि कोर्ट चल रहा है, मेरा कोर्ट फैसला करेगा। मगर मेरे घर वाले ने क्या बोलते हैं, जब सुना मैंने सुना, मेरा अभी ऑपरेशन हुआ है, मैंने सुना कि वो दूसरी शादी कर लिया है, तो मैं यहाँ पर आई। मगर पुलिस वाले ने अभी तक वो लोगों को, एक भी पुलिस घर पे नहीं गई है। कल क्या हुआ था? कल की बात सर बता रही हूँ मैं। कल भी मैंने आया तो एक भी पुलिस, मुझे यहाँ पे बुलाया गया है कि बेटा तुम क्या चाहती हो। मैंने कहा सर मेरा सामान, मेरे बच्चे का इंसाफ दिला देगा, मुझे कोई मतलब नहीं है। मगर वो लोग, अभी एक भी पुलिस घर पे नहीं गई है, घर पे नहीं गई है। अभी भी मुझे बुलाया गया है और मेरा शादी का 2013 में शादी हुई थी और मैं यहाँ 1 साल मेरी सिर्फ कदर हुई है। उसके बाद मैं अपने मायके में हूँ, मैं चूल्हा बर्तन करती हूँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मेरा एक बच्चा है 8 साल का और माँ बाप ने क्या बोलते हैं, बहुत मतलब इतनी बीमारी से मैं जूझ चुकी हूँ। मेरे घर वाले सब कुछ किए हैं, इतनी चोटें मुझे लगी मगर पुलिस वाले कुछ नहीं किए हैं। मेरे पति का नाम है आशीष और ससुर का नाम है पन्ना लाल और सास का नाम है अभी इंसाफ नहीं मिला है, अभी मुझे इंसाफ नहीं मिला। मैं इंसाफ के लिए ही है, मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं कुछ भी करूँगी क्योंकि मेरा बच्चा, मैं अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद कर ली मगर अपने बच्चे की ज़िंदगी नहीं बर्बाद करना चाहती हूँ। मुझे आप लोग से इंसाफ चाहिए सर, बस। संगम नगरी प्रयागराज में जहां तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में भीषण गर्मी से हर कोई परेशान है, जहां सर को ढके बिना लोगों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है और गर्मी के कारण लोग परेशान हैं। जहां गर्मी से लोग बचने के लिए छाते व गमछे का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहीं सड़कों पर जहां चिलचिलाती धूप है और विद्युत कटौती से भी लोग काफ़ी परेशान हैं। वहीं लोगों का कहना है कि सड़क पर निकल रहे हैं मगर गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बचने के लिए बार बार वे पानी और शिकंजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर गर्मी अपने विकराल रूप ले चुकी है। ऐसे में किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा, क्या कुछ कहना है, आइए दिखाते हैं। डिग्री लमसम करनी पड़ रही है और बहुत बचाव करें, घर से कम निकल रहे हैं। जैसे कि नारियल पानी हो गया, शिकंजी हो गया, ऐसे दिन में कम से कम 20 बार पी रहे हैं और रोड पे निकलने मुँह ढक के निकल रहे हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।